तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक 60 मीटर ऊंचा टाइटन शिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट का गेट लात मारकर तोड़ देता है और फिर बाकी टाइटन्स गेट के अंदर आने लगते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। चलिए एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुजारी से, जो कि एक हाथ में किताब लेकर और दूसरे हाथ में झाड़ू। मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये क्या है, किसी को समझ आए तो बताना। वो पुजारी वहाँ चलते हुए बोल रहा होता है, अब तक हम हमारी दूषित आत्मा की वजह से भगवान से दूर रहे हैं, लेकिन आज हम एक साथ भगवान का क्रोध भोगेंगे। ये टाइटन्स हमारे दूषित शरीर को खाकर हमारी आत्मा को शुद्ध कर देंगे। और वो ऐसे ही बातें बोलते जा रहा होता है और बाकी इंसानों को टाइटन्स पकड़ पकड़ कर खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक टाइटन उस पुजारी को भी पकड़ लेता है और उसे भी खा जाता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर हेनेस, जो कि एरन और मिकासा को लेकर भाग रहे होते हैं और एरन उन्हें बोल रहा होता है, हम मॉम को बचा सकते थे, आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया। और वो मिस्टर हेनेस को मार रहा होता है, तो मिस्टर हेनेस उसे फेंक देते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, देखो तुम कुछ नहीं कर सकते थे अपनी मॉम को बचाने के लिए, तुम बच्चे हो, तुम कमज़ोर हो। फिर एरन उठकर मिस्टर हेनेस को एक मुक्का मारने जाता है, लेकिन मिस्टर हेनेस उसे पकड़ लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, मैं उन टाइटन्स का सामना नहीं कर पाया, तुम्हारी मॉम मरी क्योंकि मैं डरपोक हूँ। और वो एरन और मिकासा से बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना। और मिकासा को एक पुराना हादसा याद आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक सैनिक सबको बोल रहा होता है अंदर वाले गेट में जाने को। अंदर वाली दीवार में बोट्स खड़ी होती है जो कि लोगों को सेफली अंदर वाली दीवार में ले जाने के लिए होती है। फिर हमें बताया जाता है कि शिंगानशिना जैसी मेन डिस्ट्रिक्ट जो कि दीवार के मेन पॉइंट पर मौजूद है, वो टाइटन्स के लिए चारे की तरह होती है, ताकि पहले मिलिट्री संसाधनों को बचाया जा सके। और इसीलिए शिंगानशिना वाले लोग टाइटन्स का टारगेट बन गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सैनिक किसी का सामान फेंक कर कहता है, कोई अपने साथ कुछ भी नहीं लाएगा जिससे ज़्यादा लोग बोट में आ सके। वहाँ बोट पर आर्मिन एरन और मिकासा का वेट कर रहा होता है और वो जब उन्हें देखता है तो वो घबरा जाता है। फिर आर्मिन के दादाजी बोलते हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दो, पता नहीं उन्होंने अभी क्या देखा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सैनिक जो अपने साथियों से बोल रहा होता है, जल्दी से तोपें तैयार करो टाइटन्स को मारने के लिए। फिर हमें दिखाए जाते हैं लोग जो बोट पर बैठे होते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं और कुछ सैनिक बोट पर चढ़ने का रास्ता हटा देते हैं क्योंकि बोट फुल हो चुकी होती है। तो लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं बोट में चढ़ने के लिए और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, प्लीज़ हमें भी ले जाओ, कम से कम हमारे बच्चों को तो ले जाओ। लेकिन वो सैनिक उन्हें बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, और वो बोट वहाँ से जाने लगती है। तभी दो लोग चलती बोट पर कूदने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक जना बोट पर लटक जाता है और दूसरा पानी में गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सैनिक उनके साथियों को चिल्ला रहा होता है कि तुम कहाँ निशाना लगा रहे हो, हमें टाइटन्स को मारना है। तो एक सैनिक बोलता है, सर इन तोपों से निशाना लगाना मुश्किल है, ये सही नहीं है। तो उस सैनिक का सीनियर बोलता है, हाथ मत चलाओ, मुंह चलाओ और जल्दी से रिलोड करो। फिर अंदरूनी दीवार में जाने वाला गेट बंद होने लगता है और कुछ सैनिक ये देखकर उसके अंदर भागने लगते हैं, टाइटन से लड़ना छोड़कर। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर हेनिस एक सैनिक को बोल रहे होते हैं कि हम गेट बंद नहीं कर सकते, अभी भी वहाँ पर लोग बचे हैं। तो वो सैनिक बोलता है, हम उन टाइटन्स को अंदरूनी दीवार में नहीं जाने दे सकते, अगर वो अंदर चले गए तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर मिस्टर हेनिस बोलते हैं, हम सैनिक हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन जिएगा और कौन मरेगा। तभी दो और सैनिक भागते हुए वहाँ आते हैं और बोलते हैं, गेट को जल्दी से बंद करो, टाइटन्स आ रहे हैं। फिर मिस्टर हेनिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर हमें किसी टाइटन के आने की जोर जोर से आवाज़ आने लगती है और हमें वो टाइटन दिखाया जाता है। वो बाकी सभी टाइटन से अलग होता है और फिर वो टाइटन गेट की तरफ भागने लगता है और वहाँ खड़े सैनिक उस पर तोपें चलाने लगते हैं। लेकिन उस टाइटन को तोपों के लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है। उस टाइटन को भागते हुए अपनी तरफ आते देखकर सभी सैनिक गेट के अंदर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, जल्दी से गेट बंद कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो टाइटन दया की तरह गेट तोड़ देता है। फिर हमें बताया जाता है कि शिगानशिना के गेट टूटने के 1 घंटे बाद अंदरूनी दीवार में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट
जो कि वोलरोस के साउथ में होता है। वहाँ एक आदमी बोल रहा होता है, क्या मतलब कि शिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट का गेट टूट चुका है टाइटन्स की वजह से? क्या तुमने इस बात का पता लगाया? 100 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसे एक आदमी बोलता है, तुम मानो या ना मानो लेकिन यही हुआ है, और मुझे पता चला है कि 500 लोग अंदरूनी दीवार में आ चुके हैं बोट से। फिर वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है, क्या सिर्फ शिंगानशिना का गेट ही टूटा है? फिर वहीं बैठा एक और आदमी बोलता है, उन्होंने वॉल मारिया का गेट तो नहीं तोड़ा ना? फिर एक आदमी बोलता है, हमें सेंट्रल को कांटेक्ट करना होगा ऑर्डर्स के लिए। फिर वहाँ पर एक सैनिक भागते हुए आता है और उन सभी को बताता है कि वॉल मारिया का गेट टूट चुका है और टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर आ रहे हैं। मिस्टर हेनेस उन्हें देखकर कहते हैं, यही अंत है। फिर हमें दिखाया जाता है एरन, जो कि रोते हुए सोच रहा होता है कि सब खत्म हो गया हमेशा के लिए, और अपनी मॉम को याद करते हुए सोचता है कि क्यों मैं हमेशा उनसे लड़ता रहता था, क्यों। फिर उसे मिस्टर हेनेस की कही हुई बात याद आती है कि वो कमज़ोर है। फिर एरन खड़ा होकर बोट के कोने के पास जाता है और गुस्से से बोलता है, मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से उस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसानी इलाके को वॉल रोज तक ही सीमित कर दिया, और इन सब के बीच में करीब 10,000 लोगों ने टाइटन्स की वजह से अपनी जान गंवा दी। फिर हमें दिखाए जाते हैं एरन के डैड, जो कि एरन की मॉम और मिकासा के बारे में सोच रहे होते हैं कि प्लीज़ ज़िंदा रहना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन के डैड उसे एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो वो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं मॉम की डेथ के बाद। तो उसके डैड उसे बोलते हैं, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है और इस चाबी को कभी मत खोना। फिर हमें दिखाया जाता है एरन, जो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। तो मिकासा उसे पूछती है, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो एरन बोलता है, ऐसा लगा जैसे वो सच था। तो मिकासा बोलती है, वो सिर्फ एक सपना था। तभी एरन अपने गले में वही चाबी देखता है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी मिकासा उसे बोलती है, जल्दी चलो, मैंने सुना है बाहर खाना मिल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ आर्मिन भागते हुए आता है और एरन और मिकासा को एक एक ब्रेड देता है और बोलता है, दादाजी ने बच्चों का बोलकर थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली। और फिर और लोग खाने के लिए लड़ने लगते हैं। तो एक सैनिक उन्हें देखकर कहता है कि टाइटन्स अंदर आने के बाद इन्हें भी क्यों नहीं खा गए। और वो बोलता है, इस हिसाब से तो सिर्फ खाने की तंगी ही होती रहेगी। ये बात सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सैनिक के पास जाता है और उसके पैर पर एक लात मार देता है। तो वो सैनिक बोलता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, और वो एरन को एक मुक्का मारता है और उसके पास खड़ा एक और सैनिक एरन को लात मारकर गिरा देता है। तो एरन उनसे बोलता है, तुम्हें नहीं पता, क्या तुमने कभी कोई टाइटन देखा है कि वो कैसे इंसानों को खाता है? तो वो सैनिक गुस्से से एरन की तरफ आने लगता है। तभी आर्मिन वहाँ पर आ जाता है और उस सैनिक से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, वो बस भूखा है इसीलिए ऐसी वैसी बातें बोल रहा है। तो वो सैनिक देखता है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हमारी ही वजह से तुम भूखे नहीं मर रहे हो, कम से कम इसका एहसान मानो। तो एरन बोलता है, मैं कायरो का एहसानमंद नहीं हूँ। फिर एरन बोलता है, मैं वापस वॉल मारिया जा रहा हूँ, उन टाइटन्स को सबकी कीमत चुकानी होगी, जो भी उन्होंने किया है मैं सबको मार डालूंगा। तो आर्मिन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? एरन बोलता है, बिल्कुल नहीं, और वो आर्मिन की तरफ ब्रेड फेंक देता है। आर्मिन उस ब्रेड को जैसे तैसे पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसे तो तुम भूखे मर जाओगे। एरन कहता है, कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आर्मिन कहता है, मैं जानता हूँ हम दीवार के बाहर ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते थे, लेकिन अगर हमें ज़िंदा रहना है तो दीवार के अंदर ही ज़िंदा रह सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एरन कहता है, ठीक है फिर तुम कीड़े जानवरों की ज़िंदगी जियो, कायर कहीं के। ये सब सुनने के बाद मिकासा एरन को एक ज़ोरदार मुक्का मार देती है और बोलती है, अगर आर्मिन कायर है तो हम सब कायर हैं। टाइटन से बचना हो या शहर से बाहर निकलना हो, हमने कुछ अपने दम पर नहीं किया, ना अपने दम पर हम खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। इंसान इतने कमज़ोर हैं कि वो एक टाइटन को भी आसानी से नहीं हरा सकते। और तुम्हारी मॉम ने हमें ज़िंदा रहने के लिए कहा था, बहादुर बनने के लिए नहीं। फिर मिकासा आर्मिन के हाथ से वो ब्रेड लेती है और एरन के मुंह में ठूस देती है और बोलती है, खाओ इसे। फिर कुछ दिनों बाद कुछ रेफ्यूजीज़ को खेती पर लगाया जाता है।
लेकिन फिर भी खाने की तंगी कम नहीं होती। तो उस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने वॉल मारिया को वापस पाने के लिए 2.5 लाख लोगों को भेजा, जो कि बचे हुए इंसानों की 20% आबादी थी। लेकिन उनमें से 200 भी वापस नहीं लौटे। बाकी उनकी कुर्बानियों की वजह से खाने की तंगी थोड़ी कम हो गई। उन 2.5 लाख लोगों में से एक आर्मिन के दादाजी भी थे। आर्मिन के दादाजी के मरने के बाद वो रो रहा होता है। तो एरन बोलता है ये सब उन टाइटन्स की वजह से हो रहा है और हमें उन्हें रोकना होगा, और तभी हमें अपनी जगह मिलेगी इस दुनिया में। फिर एरन आगे बोलता है मैं अगले साल सेना में भर्ती लूँगा ताकि मैं ताकतवर बनकर उन टाइटन से लड़ सकूं। आर्मिन बोलता है मैं भी। फिर मिकासा बोलती है मैं भी। तो एरन बोलता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पीछे पीछे आने की, मेरी मौत तक। मिकासा बोलती है अगर मैं साथ आई तो तुम नहीं मरोगे। एरन बोलता है ठीक है, फिर हम सब भर्ती लेंगे। फिर 1 साल बाद 104वीं ट्रेंड कॉप्स की भर्ती शुरू होती है। फिर वहाँ पर एक कॉप आता है और बोलता है बदकिस्मती से मैं केथ सार्डिस तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करने वाला। अभी के लिए तुम सिर्फ एक चारा हो जिसे टाइटन्स मज़े से खाएंगे। यही तुम्हारी औकात है अभी। हम तुम नाकारा नमूनों को अगले 3 साल में जाबाज बनाएंगे, और जब 3 साल बाद टाइटन्स तुम्हारे सामने आएंगे, क्या जब भी तुम एक चारा ही रहोगे या फिर एक जाबाज की तरह उनका शिकार करोगे? क्या तुम उनके लिए इंसानी मुरब्बा बनोगे या उनका मुरब्बा बनाओगे? तो एरन मन ही मन कहता है हाँ मैं बदलूँगा और उनमें से एक एक को मार डालूँगा। और यही हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यार मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है आपको तो यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।